बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ाज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, या मुतकब्बिरों की कितना फ़ायदा है उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, यानी कि एक ही रात के अंदर आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो ही जाएगा। अगर आपके घर के अंदर एकदम से यानी कि गरीबी आ चुका है, अगर आपके घर के अंदर पहाड़ जैसे कर्जा हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, अगर आपके पास यानी कि चलने फिरने के लिए चप्पल तक नहीं है, अगर आपके पास अगर रहने के लिए एक घर तक नहीं है, ऊपर से आपके 10 लाख रुपए कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 20 लाख तक कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 30 लाख तक कर्जा हो चुका है। रोजाना कर्जदार आपके पास पैसा मांगने के लिए आता है, लेकिन देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है। उसी टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है, और एक ही मर्तबा करने के बाद आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके घर के अंदर खब्बिस अरवा की असर है, अगर आपके घर के अंदर जिन्नत के अगर असर हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर आसिफ की असर हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर अगर जादू की अगर असर हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर बंदिश की असर हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर नजरबत की असर हो चुका है, उसी दिन से आपका घर पूरी तरह से यानी कि तबाह बर्बाद हो चुका है। यानी कि आपके घर के अंदर एक बंदा बीमारी से शफा नहीं हुआ, दूसरे बंदा बीमारी में मुब्तला हो गया, दूसरे बंदा बीमारी से शफा नहीं हुआ, तीसरे बंदा बीमारी में मुब्तला हो गया। उसे टाइम आपने और भी यानी कि पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। आपके घर से एक नौसत यानी कि ख़त्म नहीं हुआ, दूसरे नौसत पूरी तरह से आ चुका है। आपके घर के अंदर यानी कि दौलत टिकने का कोई नाम ही नहीं लेता है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ यही अमल यानी कि चुपके से एक मर्तबा आपको कर लेना है। बड़े से बड़ा आपके घर में अगर खब्बिस अरवा की असर होगा, बड़े से बड़ा आपके घर में अगर बंदिश होगा, बड़े से बड़ा आपके घर में अगर बीमारी होगा, बड़े से बड़ा अगर आपके घर में अगर नौसत होगा, एक ही रात के अंदर पूरी तरह से यानी कि तमाम बंदिशें ख़त्म हो जाएगा। एक ही रात के अंदर तमाम नौसत पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। यही अमल आपको सिर्फ एक मर्तबा आपको कर लेना है, और एक ही मर्तबा करने के बाद अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। अगर मेरे बहन की पेट में अगर बच्चा आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, इतना डॉक्टरों की यानी कि दवाई खा लिया, फिर भी मेरे बहन की पेट में बच्चा आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, ऊपर से यानी कि मेरे बहन के 10 साल हो गया, फिर भी पेट में बच्चा आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, ऊपर से मेरे बहन की यानी कि 15 साल हो गया, फिर भी मेरे बहन के पेट में बच्चा आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, ऊपर से यानी कि 20 साल तक हो गया है, फिर भी मेरे बहन की पेट में बच्चा आने का कोई नाम ही नहीं लेता है। तो यही अमल यानी कि एक मर्तबा मेरे बहन को यानी कि कर लेना है, और एक ही मर्तबा करने के बाद
अल्लाह ने चाहा तो 41 दिन के अंदर मेरे बहन की पेट में यानी कि बच्चा आ ही जाएगा। अगर आपके दुकान के अंदर खब्बी से अरवा की असर है, अगर आपके दुकान के अंदर जिन्नत के अगर असर हो चुका है, अगर आपके दुकान के अंदर अगर आसिफ की असर हो चुका है, अगर आपके दुकान के अंदर नजर बद के असर हो चुका है, उसे दिन से आपके दुकान के कारोबार पूरी तरह से यानी कि तबाह बर्बाद हो चुका है। उस टाइम आपने इतना अमल कर लिया है, फिर भी आपकी दुकान की बंदिश काट होने का कोई नाम ही नहीं लेता है और आपकी दुकान के अंदर आपको खैर बरकत देखने को नहीं मिलता है। उसे टाइम आपने और भी पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ अपने दुकान के अंदर आपको यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है और एक ही मर्तबा करने के बाद अल्लाह आपको इतना कामयाबी अता करेगा, उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आपके दुकान के अंदर अगर बड़े से बड़ा अगर खब्बी से अरवा की असर होगा, आपके दुकान के अंदर अगर बंदिश की अगर असर होगा, आपके दुकान के अंदर अगर नजर बद की असर होगा, एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से यानी कि काट हो जाएगा और आपके दुकान के अंदर जमातों की जमात यानी कि कस्टमर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में एक बेटियां है या तो 2 बेटियां है या तो 3 बेटियां है, तीनों बेटियों के ऊपर पूरी तरह से यानी कि शादी की बंदिश लग गया है, तो यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है और एक ही मर्तबा करने के बाद अल्लाह के हुक्म से आपकी तीनों बेटियों की बंदिश हमेशा के लिए काट हो जाएगा और आपके घर के अंदर अच्छे अच्छे रिश्ता आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके रियल एस्टेट की कारोबार है, ऊपर से किसी ने बंदिश लगा दिया है, ऊपर से किसी ने नजरे बद लगा दिया है, ऊपर से आपके कारोबार पर किसी ने टोना टोटका पूरी तरह से करके रख दिया है, यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको भी कर लेना है और एक ही मर्तबा करने के बाद आपकी रियल एस्टेट की बंदिश पूरी तरह से यानी कि काट हो जाएगा और इस दुनिया के अंदर आपकी रियल एस्टेट की कारोबार इतना तेजी से चलेगा, उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपके घर के अंदर छोटा सा अगर बच्चा है, ऊपर से वो बच्चा पूरी तरह से पागल हो चुका है, ऊपर से वो बच्चा पूरी तरह से बहरा हो चुका है, ऊपर से वही बच्चा पूरी तरह से गूंगा हो चुका है, यही अमल आपने अगर एक मर्तबा अगर कर लिया, एक ही मर्तबा करने के बाद अल्लाह के हुक्म से आपके बच्चे की यानी कि जुबान यानी कि वापस आ जाएगा, उस बच्चे की यानी कि पागलपन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर बच्चे के ऊपर अगर बड़े से बड़ा अगर बीमारी होगा, बड़े से बड़ा अगर नौसत होगा, तमाम नौसत को अल्लाह एक ही दिन के अंदर ख़त्म कर देगा और आपके बच्चे पूरी तरह से यानी कि तंदुरुस्त हो जाएगा। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता कर ही देगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 2 यानी कि एलर्जी की आपको इंतज़ाम कर लेना है। जिस टाइम आपने 2 एलर्जी की इंतज़ाम कर लिया है, उसके बाद यानी कि एक आपको सुई की आपको इंतज़ाम कर लेना है। सबसे पहले आपको ईशा की नमाज अदा करने के बाद यानी कि एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको जायनमाज आपको बिछा देना है और जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है, एक अगरबत्ती आपको जला देना है। तो सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद पढ़ने के बाद यही इसमें आजम आपको सिर्फ यानी कि 313 मरतबा आपको पढ़ लेना है। या मुतकब्बिरो, या मुतकब्बिरो, या मुतकब्बिरो। यही इसमें आजम आपको सिर्फ
यानी कि 313 मरतबा आपको पढ़ना है। और जो सबसे पहले आपने 2 एलर्जी लिया था और उसके बाद आपने एक सुई लिया था, यानी कि एलर्जी के अंदर आपको दम कर देना है और सुई के अंदर आपको फूंक मार देना है। वही सुई यानी कि एलर्जी के अंदर आपको यानी कि चुबो देना है। जिस टाइम आपने दोनों एलर्जी के अंदर वही सुई पूरी तरह से यानी कि चुबो दिया है, वही सुई को लेकर यानी कि घर की जो मेन आपकी गेट है, गेट के अंदर आपको लगा देना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज, जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर 1 मरतबा अगर कर लिया, तो एक ही मरतबा करने के बाद आपकी किस्मत का ताला हमेशा के लिए यानी कि खोल जाएगा और आपके घर के अंदर यानी कि गायबी दौलत आना शुरू हो जाएगा। आपके घर के अंदर कामयाबी आना शुरू हो जाएगा। हर जगह के अंदर अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। हर जगह के अंदर अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। यानी कि आपकी तमाम कर्जा एक ही रात के अंदर ख़त्म हो जाएगा। आपकी अगर पहाड़ जैसी कर्जा हो चुका था, एक ही रात के अंदर आपकी पहाड़ जैसी कर्जे को आप ख़त्म कर पाएंगे। आपके घर के अंदर अगर बड़े से बड़ा अगर खब्बी से अरवा के असर हो चुका था, एक ही दिन के अंदर खब्बी से अरवा की असर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके घर के अंदर बड़े बड़े बीमारी आ चुका था, एक ही रात के अंदर आपकी बड़े बड़े बीमारी को अल्लाह पूरी तरह से यानी कि ख़त्म कर देगा। यानी कि जो मकसद लेकर आप यही अमल करेंगे, वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, वही मकसद में अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। यानी कि बहुत कम दिन के अंदर गानी बनने के लिए और करोड़पति बनने के लिए और अपना कामयाबी हासिल करने के लिए एक ही अमल है, या मुतकब्बिरो। यानी कि जिस तरतीब के साथ मैंने बताया, वही तरतीब के साथ आपने अगर अपने मेन गेट के अंदर अगर लगा दिया, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह आपको चारों तरफ से कामयाबी अता करेगा और चारों तरफ से अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।